हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग के लिए बीएचयू का फॉर्म अप्लाई किए हैं और जो स्टूडेंट जेएसबीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर से बीएससी नर्सिंग 2020 के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट के लिए सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत वेरी हेल्पफुल हैं। तो स्टूडेंट, ये हम लोग देखेंगे क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं और एक्सप्लेनेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन में लगभग 3-4 क्वेश्चन बनेंगे, तो स्टूडेंट आप लोग वीडियो कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट देखते हैं। कह रहा है कैरियर ऑफ डेंगू डिजीज, डेंगू रोग का वाहक क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन एडीज मॉस्किटो दे रहा है, बी ऑप्शन क्यूलेक्स मॉस्किटो, सी ऑप्शन हाउस फ्लाई और डी ऑप्शन एनाफिलीज मॉस्किटो। तो जो कैरियर ऑफ डेंगू डिजीज का होता है वो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, एडीज मॉस्किटो होता है। एडीज मॉस्किटो क्या करता है? ये फैलाता है क्या? डेंगू एंड चिकनगुनिया। ये भी ऑप्शन चिकनगुनिया भी दे सकता था यहाँ पे। डेंगू और चिकनगुनिया फैलाता है कौन? एडीज मॉस्किटो। एडीज मॉस्किटो फैलाता है और ये वेक्टर होता है, ट्रांसमिटेड एजेंट होता है। ये एडीज मॉस्किटो क्या होते हैं? ये वेक्टर होते हैं, ट्रांसमिटिंग एजेंट होते हैं। और क्यूलेक्स मॉस्किटो क्या फैलाता है? ये फाइलेरिया के लिए होता है, फाइलेरिया या एलिफेंटियासिस, FILARIA, फाइलेरिया एलिफेंटियासिस। और हाउस फ्लाई क्या? हाउस फ्लाई टाइफाइड फैलाती है, TYPHOID, टाइफाइड फैलाती है। और एनाफिलीज मॉस्किटो किसके लिए होती है? ये तो मलेरिया के लिए होती है, MALARIA, मलेरिया के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। ये कह रहा है एग्जाम्पल ऑफ एन अननेचुरल इकोसिस्टम, मतलब मीन्स हम लोग को अननेचुरल, जो नेचुरल सिस्टम नहीं, इकोसिस्टम नहीं है, मतलब मैन मेड इकोसिस्टम हम लोग को देखना है। तो फॉरेस्ट तो नेचुरल हो जाएगा और फिर घास के मैदान भी क्या हो जाएंगे? ये भी नेचुरल हो जाएंगे। कोरल रीफ भी क्या होती है? नेचुरल होती है। प्रवाल शैल माला। और डी ऑप्शन एग्रीकल्चर फील्ड, तो ये मैन मेड के द्वारा बनाए जाते हैं, मैन मेड। तो यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यही क्या होती है? आर्टिफिशियल होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ यॉक दी हैंस एग इज, कह रहा है पीतक की मात्रा के आधार पर मुर्गी का अंडा होता है। जब अंडा हम लोग देखते हैं तो उसमें पीले के आकार का ऐसे होता है। तो ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ याक, इसको याक कहते हैं। तो याक के आधार पर हम लोग को देखना है कि जो मुर्गी होती है उसका अंडा कैसे होता है। क्लिडोइक एग होती है, या मीजोलिसाइथल एग होता है, या सेंट्रोलिसाइथल, या एलिसाइथल एग। तो क्लिडोइक एग होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा, क्लिडोइक एग। क्लिडोइक एग किसको कहते हैं? क्लिडोइक एग उसी को कहते हैं जिस अंडे के ऊपर कवर्ड होता है, हार्ड सेल कवरिंग होती है, उसको क्लिडोइक एग कहते हैं। और ये जो हार्ड सेल होती है प्रोटेक्शन के लिए होती है। और जो इसमें क्या यॉक प्रेजेंट होता है, ये सफिशिएंट क्वांटिटी में होता है, पर्याप्त मात्रा में यॉक सैक प्रेजेंट होती है। और इसमें एग्जाम्पल आप लोग याद कर लीजिए, रेप्टाइल, REPTILE, रेप्टाइल्स एंड बर्ड। किस में आएंगे? रेप्टाइल एंड बर्ड्स आते हैं, क्लिडोइक यक्स में आते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो बर्ड हेंस क्या होते हैं? बर्ड होते हैं, इसीलिए क्लिडोइक यग में आते हैं। और ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, मीजोलिसाइथल यग। अगर पूछता तो मीजोलिसाइथल यग का मीजो मीन्स बीच वाला होता है। तो इसमें यॉक जो होती है ये मतलब प्रेजेंट होती है कैसे? एकदम पर्याप्त मात्रा में, बीच में, न ज़्यादा न कम। तो यॉक मीजोलिसाइथल का एग्जाम्पल क्या होता है? मीजो एम्फीबिया एंड एनिलिडा होता है। तो इसमें एम्फीबिया हो जाएगा, एम्फीबिया, जिसमें फ्रॉग आते हैं, एम्फीबिया। और क्या आते हैं? एनिलिड्स आते हैं। और सेंट्रोलिसाइथल का मतलब सेंटर में ओनली यॉक सैक प्रेजेंट होती है। इसमें इंसेक्ट आते हैं। आप लोग ये देख लीजिए, इसमें क्या आएंगे? इंसेक्ट आएंगे, INSECT, इंसेक्ट। ये बार बार पूछा जाता है। और एलिसाइथल में क्या आते हैं? जिसमें यॉक सैक एब्सेंट होती है। तो ये लिसाइथल में यूथेरियन यग आते हैं, EUTHERIAN, यूथेरियन यग आते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही था, क्लिडोइक एग बर्ड और रेप्टाइल्स के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड वाइड द मोस्ट कॉमन विटामिन डिफिशियंसी दैट, आप कह रहा है संपूर्ण दुनिया में सामान्यतः इस विटामिन की कमी पाई जाती है। किस विटामिन की? एस्कॉर्बिक एसिड की, फोलिक एसिड की, या विटामिन ए, या विटामिन डी की। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फोलिक एसिड। संपूर्ण दुनिया में सामान्यतः इसी विटामिन की कमी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। फोलिक एसिड विटामिन जो होता है ये इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के
द्वारा सिंथेसाइड होते हैं। और इसकी अगर डिफिशियंसी, ये भी क्वेश्चन पूछता है, फोलिक एसिड की डिफिशियंसी अगर कमी हो जाती है तो कौन सी रोग होता है, तो मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाती है। MEGALO मिगेलो BLASTIC मिगोब्लास्टिक एनीमिया, ANAEMIA एनीमिया हो जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन एलर्जिक डिजीज द कंसंट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्रीज इन ब्लड प्लाज्मा। अगर क्या एलर्जी रोग में निम्नलिखित का साधारण रक्त प्लाज्मा में बढ़ जाता है, किसके कौन सी एंटीबॉडी जो होती है ये ब्लड प्लाज्मा में इंक्रीज कर जाती है अगर किसी भी पर्सन को एलर्जी हो जाती है। तो एलर्जी के लिए क्या होती है, IgE हम लोग को याद करना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आफ्टर ओब्ल्यूशन में ग्रेफियन फॉलिकल टर्न्स इनटू। ये कह रहा है आफ्टर ओब्ल्यूशन, जब एब्ल्यूशन होता है क्या, क्वेश्चन नंबर 6 जब देखेंगे कह रहा है आफ्टर ओब्ल्यूशन ग्रेफियन फॉलिकल टर्न्स इनटू। ग्रेफियन फॉलिकल जो होती है ओब्ल्यूशन के बाद किस में चेंज हो जाती है, तो इसमें कार्पस ल्यूटियम कह रहा है, और बी ऑप्शन कार्पस एल्बिकस, सी ऑप्शन कार्पस कैलोसम और डी ऑप्शन कार्पस आर्टेरिसिया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा, कार्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है जब ओब्ल्यूशन के बाद मैच्योर फॉलिकल जो होती हैं उसका क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। तो उसमें ये भी क्वेश्चन पूछता है ओब्ल्यूशन जब होता है तो क्या निकलती है ओवरी से, तो ओवरी से ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, सेकेंडरी oocyte निकलती है, जो कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है सेकेंडरी oocyte कब निकलती है, जब ओब्ल्यूशन होता है। और जब ये कार्पस ल्यूटियम में क्यों चेंज हो जाती है, कार्पस ल्यूटियम ये भी क्वेश्चन पूछता है कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, तो प्रोजेस्टेरॉन, PROGESTERON प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट करती है, जो कि यूट्रस के एंडोमेट्रियम वॉल को क्या करती है, मेंटेन करती है। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पॉलन किट प्रेजेंट इन द पॉलन वॉल। पॉलन किट जो होती है, पॉलन किट परागभित्ति में होता है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है पॉलन किट इज प्रेजेंट इन द पॉलन वॉल ऑफ। पॉलन किट जो परागभित्ति होती है, जो पॉलन ग्रेन की वॉल लेयर होती है, वो होता है किस में होता है, एनिमोफिलस फ्लावर में, जो एयर के द्वारा पॉलिनेशन जिसमें होता है, हाइड्रोफिलस जिसमें वाटर के द्वारा, और एनिमोफिलस जिसमें एनिमल के द्वारा। और सी ऑप्शन कह रहा है इंटमोफिलस एंड जूफिलस जिसमें एनिमल के द्वारा होता है, तो ये इंटमोफिलस मतलब कीट के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट पहले ये भी पता होना चाहिए कि पॉलन किट क्या होती है। तो पॉलन किट जो होती है ये केमिकल होता है। पॉलन किट क्या होता है, एक केमिकल होता है। कौन सा केमिकल होता है, ये फैट और लिपिड का एक केमिकल होता है, फैट एंड लिपिड का एक केमिकल होता है। और ये इंटमोफिलस प्लांट में जो पॉलन किट किस में फार्म होता है, वो इंटमोफिलस प्लांट में फार्म होता है। और पॉलन किट फार्म जो होती है, ये भी क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट, पॉलन किट फार्म कौन करता है, तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम एंथर सैक होता है, इसमें 4 वाल होते हैं। एपिडर्मिस होती है, फिर उसके बाद एपिडर्मिस हो गई, फिर इंडोथीसियम हो गया, इंडोथीसियम मिडिल लेयर, इंडोथीसियम एक मिडिल लेयर होती है, और एक होती है टेप्टम होती है, TAPETUM टेप्टम वाल लेयर होती है। टेप्टम की सेल जो होती है ये पोलन किट सिक्रीट करती है। तो ये भी एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पोलन ग्रेन जो होता है उसको नरिशस भोजन और डेवलपिंग के लिए किसकी सेल मतलब मोस्ट होती है, इम्पॉर्टेंट होती है। तो पोलन ग्रेन को नरिशस और डेवलपिंग के लिए एंथर की जो सेल होती है, टेप्टम की सेल जो होती है, टेप्टम सेल्स जो होती हैं ये जिम्मेदार होती हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रियलाइज ऑन आइडेंटिफाइंग द फॉलोइंग मिनी सैटेलाइट। निम्नलिखित मिनी सैटेलाइट के पहचान पर डीएनए फिंगरप्रिंट्स निर्भर है। तो किस पे निर्भर होता है, मिनी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो मिनी सैटेलाइट यूज किया जाता है किस पे यूज, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही हो जाएगा, इसमें कह रहा है रिपीटेटिव कोडिंग शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस, रिपीटेटिव नॉन कोडिंग शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, नॉन कोडिंग शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर कह रहा है HIV वायरस हैज फॉलोइंग
जेनेटिक मटेरियल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि HIV वायरस जो होता है ये कैसा होता है। HIV वायरस का जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA या डबल स्ट्रैंडेड RNA होता है या सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। तो जो एड्स काजिंग वायरस होते हैं HIV वायरस, वो कैसे होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो इसमें रेट्रो जो HIV वायरस होते हैं उनका ना, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि HIV वायरस कौन से होते हैं, तो वो रेट्रो वायरस होते हैं। ये देख लीजिए RETRO रेट्रो VIRUS रेट्रो वायरस होते हैं जिसमें RNA जीनोम प्रेजेंट होता है। कौन सा जीनोम, RNA जीनोम प्रेजेंट होता है। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन टिश्यू कल्चर में ऑफ पैरेन्काइमा माइटोसिस एसिलरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग। कह रहा है पैरेन्काइमा के ऊतक संवर्धन में निम्नलिखित की उपस्थिति में सूत्रीय विभाजन त्वरित होती है। तो इसमें कह रहा है कि ऑक्सिन ओनली यूज होता है, बी ऑप्शन कह रहा है साइटोकाइनिन ओनली यूज होता है और सी ऑप्शन ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें प्लांट हार्मोन होते हैं जो ऑक्सिन होते हैं और साइटोकाइनिन दोनों हार्मोन यूज किए जाते हैं माइटोसिस एसिलरेटेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन कह रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग एजोला इज यूज एज फर्टिलाइजर। तो कह रहा है कि ये जो अगर आपको कहीं भी एजोला दिखे, एजोला, तो आपको पैडी फील्ड याद करना है, PADDY पैडी FIELD। पैडी फील्ड मीन्स होती है जो जहाँ पे धान राइस की खेती होती है, धान की खेती होती है, तो उसमें एजोला जो होता है बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइजोबियम, बी ऑप्शन साइनोबैक्टीरिया और सी ऑप्शन माइकोराइजा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। माइकोराइजा किसका, फंगस और हायर रूट ऑफ प्लांट का एसोसिएशन होता है। तो माइकोराइजा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है मोनोसोडियम ग्लूटामेट इज यूज्ड। जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट का प्रयोग किस में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है कलर इन्हेंसर में, रंग बढ़ाने के लिए, फ्लेवर इन्हेंसर के लिए, तो स्वाद बढ़ाने के लिए मोनोसोडियम ग्लूटामेट का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ कह रहा है थिकनिंग एजेंट होती है या इमल्सिफायर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फ्लेवर को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है ग्लूटामेट का। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। सिंपल क्वेश्चन है कि जो प्रोटीन की आधारभूत इकाई होती है वो अमीनो एसिड होती है। क्या होती है, अमीनो एसिड। ऐसे आप लोग लिख लीजिए अमीनो एसिड क्या होती है। ये बेसिक मीन्स क्या होता है, एक छोटे छोटे टुकड़े अमीनो एसिड से मिलकर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। क्या बनता है, प्रोटीन। तो ऐसे याद करिए। तो बेसिक अमीनो एसिड प्रोटीन ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन द mRNA मॉलिक्यूल। कह रहा है ट्रांसक्रिप्शन अगर DNA से mRNA बनने को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ये कह रहा है आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, जब ट्रांसक्रिप्शन के बाद की बात कर रहा है तो mRNA की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है रिप्लिकेट इटसेल्फ, ये खुद रिप्लिकेट होते हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है, ये कह रहा है सेकंड ऑप्शन रिसोसिएट टू फॉर्म ओरिजिनल स्ट्रक्चर, और सी ऑप्शन डी डिसइंटीग्रेट कह रहा है, विखंडन हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, और डी ऑप्शन कह रहा है मूव इन साइटोप्लाज्म। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जब ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछता है कि रिप्लिकेशन कहाँ होता है। तो रिप्लिकेशन का मीन्स होता है mRNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। क्योंकि जब ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो mRNA बनता है, mRNA फिर न्यूक्लियस से मूव करने साइटोप्लाज्म में चला आता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस पूछता है कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में या साइटोप्लाज्म में। तो वो होता है साइटोप्लाज्म में। तो ऑप्शन नंबर डी इसीलिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देख लीजिए फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन इन। कह रहा है कि मनुष्य में अंडाणु का निषेचन होता है कहाँ पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 50 मेडिकल एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी 2020 गवर्नमेंट कॉलेज UP UMS सैफई इटावा से करना चाहते हैं, तो अभी आप लोग उसके प्रिपरेशन के लिए आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करिए और डेली 3 से 4 चैप्टर ख़त्म करिए। अगर फॉर्म आते हैं तो आप लोग को क्वालिफाई करने का लिए उसमें चांस रहे, क्योंकि उसमें आपको लगभग 650 सीट
सीटें रहेंगी, 650 सीटें, तो उसमें आप लोग को डिग्री कोर्स है और डिप्लोमा कोर्स दोनों हैं, नर्सिंग, पैरा और फार्मेसी के लिए। तो आप लोग अप्लाई ज़रूर करिएगा, और अच्छा कंपटीशन होता है तो आप लोग को बढ़िया से पढ़ाई करनी है। तो ये सभी क्वेश्चन उस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट। जैसे 15 नंबर क्वेश्चन बार बार मेडिकल एग्जाम में पूछा जाता है, क्या कह रहा है, मनुष्य में अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में फीमेल में, वो कहाँ पे होता है, वेजाइना में होता है या फिर सर्विक्स या ओवरी या फैलोपियन ट्यूब, तो फैलोपियन ट्यूब में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बट स्टूडेंट कभी कभी फैलोपियन ट्यूब नहीं ऑप्शन देता, कभी कभी उस प्लेस का नाम देता है जिस स्थान पे फर्टिलाइजेशन होता है, तो वो कौन सा, वो फैलोपियन ट्यूब का एक स्थान होता है, उसको कहते हैं एम्पुलरी और स्टमक जंक्शन होता है। एक एम्पुलरी जंक्शन होता है, एक स्टमक, और उसी के बीच में होता है, तो उसको कहते हैं, दोनों को मिला के कहते हैं AMPULLARY एम्पुलरी। एम्पुलरी ISTH के बाद क्या रहेगा, THMIC स्टमक जंक्शन, JUNCTION जंक्शन। तो ऐसे आप लोग एक ही में लिखेंगे, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन। तो एक कभी कभी ऑप्शन में पूरा कंप्लीट नाम देता है, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में। तो ऑप्शन नंबर इसमें तो फैलोपियन ट्यूब ही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, मोर एनर्जी इज अवेलेबल इन, कह रहा है अधिक ऊर्जा उपलब्ध होती है शॉर्टर फूड चेन में, या लॉन्गर फूड चेन में, या स्मॉलर फूड चेन में, डी ऑप्शन लार्जर फूड साइकिल में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, शॉर्टर फूड चेन में अधिक ऊर्जा उपलब्ध होती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है ये भी। तो ये इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, ये एक क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा मेरेस्मस डिजीज अकर्स फ्रॉम डिफिशिएंट इनटेक ऑफ फॉलोइंग, मेरेस्मस रोग निम्नलिखित में से कम अंतर्गत से होता है। तो आप लोग एक ट्रिक लिख लीजिए, मेरेस्मस मीन्स लिख लीजिए मतलब मर गया। तो अगर कोई आदमी मर जाता तो उसमें सभी की डिफिशियंसी हो जाती है। तो मेरेस्मस रोग होता है अगर आदमी में क्या 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 किस किस चीज़ की कमी हो जाती है, और मेरेस्मस रोग किस में होता है, चिल्ड्रेन में, CHILDREN है, चिल्ड्रेंस में होता है, और इसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है, प्रोटीन लिख लीजिए, कैलोरी लिख लीजिए, और कार्बोहाइड्रेट भी लिख लीजिए, और अदर इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो होते हैं ये सब की कमी हो जाती है। मीन्स मेरेस्मस रोग में सभी की कमी हो जाती है, प्रोटीन और फिर कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट सभी की कमी हो जाती है। एक रोग और पूछता है, उसका नाम होता है माल न्यूट्रिशन, इस नाम से भी जाना जाता है, MALNUTRITION, माल न्यूट्रिशन से जाना जाता है। उसका नाम होता है क्वाशरकोर, KWASHIORKOR, क्वाशरकोर के नाम से जाना जाता है। क्वाशरकोर में आप लोग स्टूडेंट लिख लीजिए, क्वाशरकोर में ओनली प्रोटीन की डिफिशियंसी से क्वाशरकोर होता है। तो ओनली प्रोटीन, PROTEIN, प्रोटीन की डिफिशियंसी से, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट ये इसमें मेरेस्मस डिजीज अकर्स फ्रॉम डिफिशिएंट, किसके डिफिशिएंट के मात्रा में अगर आप लेंगे तो किसकी डिफिशियंसी से मेरेस्मस रोग हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसेंशियल अमीनो एसिड, बी ऑप्शन फोलिक एसिड, और सी ऑप्शन कैलोरी, और डी ऑप्शन जिंक दे रहा है, तो कैलोरी इसमें दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट जेनेटिक्स से क्वेश्चन है, दिस स्टार्टेड कोडान ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें तो सिंपल क्वेश्चन है, अगर जिस भी स्टूडेंट को पता रहेगा कि इनिशिएटर कोडान्स कौन होते हैं, इनिशिएटर या फिर इनिशिएटर कोडान कहिए, या फिर स्टार्टेड कोडान कहिए, या फिर प्रोटीन सिंथेसिस कोडान कहिए, ये सभी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ये इनिशिएटर कोडान कौन कौन होते हैं, इनिशिएटर INITIOR इनिशिएटर, CODON कोडान जो होते हैं वो AUG होता है। तो ये देख लीजिए AUG इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। AUG जो होता है ये स्टार्टेड कोडान होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। AUC दिया गया है, AUC क्या होता है, ये GUA, और सभी इसमें कोडान है, बट इसमें स्टार्टेड कोडान पूछ रहा था और प्रोटीन सिंथेसिस कोडान, तो AUG होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट है, ये भी जेनेटिक्स के क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन mRNA कोडान, तो कौन से इसमें mRNA कोडान नहीं है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बार बार क्वेश्चन ये भी पूछा भी जाता है। तो 100 देख लीजिए, इसमें फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, सेकंड और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन
स्टूडेंट जितने भी जेनेटिक कोड होते हैं, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि जेनेटिक कोड किस पे प्रेजेंट होते हैं, तो mRNA पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये देख लीजिए, mRNA पे सभी जेनेटिक कोड होते हैं। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक mRNA कोडान नहीं है। तो इसमें दिया गया है UUG दिया गया है। तो UUG जो क्या होते हैं, UUG जो होता है ये ल्यूसिन होता है, LUCIN, इसका नाम ल्यूसिन होता है। और बी ऑप्शन CUC दिया गया है, UCU, इसका नाम सेरिन होता है, SERINE, सेरिन। और TAC, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि किसी भी mRNA का कोडान नहीं होता है। और डी ऑप्शन UUU दिया गया है, ये तो फेनिन एलिनिन का दिया गया सिंबल, PHENYLALININE, फेनिल एलिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर, जेनेटिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन वाज गिवन बाय, लिंग निर्धारण का आनुवांशिक संतुलन सिद्धांत किसने दिया था। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है ब्रिजेज ने, बी ऑप्शन मॉर्गन ने, और सी ऑप्शन मेंडल, डी ऑप्शन ब्राउन ने। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ब्रिजेज जो थे ये लिंग निर्धारण का आनुवांशिक संतुलन सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हेल्प इन द बर्थ कंट्रोल बाई। अगर कोई भी ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, मान लीजिए जैसे पिल्स लेते हैं, सहेली लेती हैं, तो जितनी भी जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं वो सब जो लिया जाता है, उसमें क्या वो उसका फंक्शन होता है, वो स्पर्म को किलिंग कर देता है, स्पर्म को मार देता है, या किलिंग ओवा को मार देता है, या सी ऑप्शन प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन, या डी ऑप्शन फार्मिंग बैरियर बिटवीन स्पर्म एंड ओवा। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ओव्यूलेशन जो होता है, मैच्योर फॉलिकल का ओव्यूलेशन जो वहाँ से होता है, सेकेंडरी oocyte निकलते हैं, तो उसमें क्या करता है, ये सेकेंडरी oocyte को निकलने नहीं देता, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हमिंग बर्ड्स एंड हवाक इलुस्ट्रेटेड। हमिंग पक्षी एवं बाज स्पष्ट करती हैं क्या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, या फिर होमोलॉगी, या फिर पैरेलल इवोल्यूशन, या डी ऑप्शन एडाप्टिव रेडिएशन। तो ये दोनों का एग्जाम्पल जो होता है, हमिंग बर्ड एंड हवाक इलुस्ट्रेट करती हैं, एडाप्टिव रेडिएशन शो करती हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक कन्वर्जन वो डेवलप होना, ये क्या कहलाता है, एडाप्टिव रेडिएशन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है क्रॉसिंग ओवर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। द्विगणित जीवों में जीन विनिमय उत्तरदायी क्या होता है, डोमिनेंस ऑफ जीन्स के लिए, या सेग्रीगेशन ऑफ एलील के लिए, या रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक जीन के लिए, या ऑप्शन नंबर डी लिंकेज बिटवीन जीन के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रिकॉम्बिनेज जैसे ही आए आप क्रॉसिंग ओवर समझिए, तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक जीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए स्टूडेंट, कह रहा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी दैट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी डिस्कवरी ऑफ। सबसे महत्वपूर्ण अन्वेषण जिसने रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी के विकास का मार्ग प्रशस्त किया, तो वो क्या था, पॉलीमरेज एंजाइम था, या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, या लाइगेज एंजाइम, या प्लाज्मिड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी ऑप्शन ही सही है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। आरी क्या करता है, फंक्शन को मतलब क्या, बांड जो होता है उसको काटने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन, ये भी स्टूडेंट इंपॉर्टेंट ही है, कह रहा है द डीएनए सेगमेंट टू बी क्लोन्ड इज कॉल्ड। क्लोन होने वाले डीएनए खंड को क्या कहा जाता है, जीन सेगमेंट कहते हैं, बी ऑप्शन डीएनए फ्रेगमेंट, या सी ऑप्शन डीएनए इंसर्ट, या डी ऑप्शन प्लाज्मिड या कॉस्मिड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डीएनए इंसर्ट ही कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू हैव इट्स जीनोम सीक्वेंस वाज। प्रथम जीव जिसका जीनोम अनुक्रमित किया गया था, तो वो था होमोफिलस इन्फ्लुएंजा था, या बी ऑप्शन इशरकिया कोलाई था, और सी ऑप्शन माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम, या डी ऑप्शन सैक्रोमाइसिस सर्विसी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस सही हो जाएगा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा था जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ही था जिसका जीनोम सीक्वेंस किया गया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 भी देख लेते हैं हम लोग, हुइच बेस्ट डिस्क्राइब प्लाज्मिड। हम लोग को प्लाज्मिड के रिस्पेक्ट में देखना कौन सा स्टेटमेंट सही है।
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27 जो है ये बार बार घुमा घुमा के खूब पूछा जाता है क्वेश्चन। कह रहा है प्लाज्मिड क्या होता है, तो प्लाज्मिड स्टूडेंट देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन प्लाज्मिड आर ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया होती है, या बी ऑप्शन प्लाज्मिड आर सर्कुलर पीसेस ऑफ डीएनए दैट कैन बी यूज टू कैरी फॉरेन डीएनए इनटू सेल्स सच एज बैक्टीरिया। सी ऑप्शन कह रहा है प्लाज्मिड आर क्लोन इन बैक्टीरिया ऑफ डीएनए सेगमेंट, और डी ऑप्शन कह रहा है प्लाज्मिड्स आर एंजाइम यूज टू कट डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी स्टूडेंट देख लीजिए, बी ऑप्शन नंबर सही है, क्योंकि कह रहा है जो प्लाज्मिड होता है, ये देख लीजिए स्टूडेंट, जो प्लाज्मिड PLASMID जो प्लाज्मिड होता है, ये प्लाज्मिड क्या होता है, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि ये खुद अपने आप के ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन साइट इसमें प्रेजेंट होती है, तो खुद अपने आप को ये रिप्लिकेट कर सकता है। तो स्टूडेंट इसमें ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मिड आर सर्कुलर पीसेस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैन बी यूज टू कैरी फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल को ये कैरी कर सकता है इनटू द सेल्स में, किसी दूसरे बैक्टीरियल सेल्स में। तो स्टूडेंट ये भी कभी कभी ये भी देता है प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल होता है वही प्लाज्मिड डीएनए होता है, दैट इज कैपेबल ऑफ रिप्लिकेटिंग, वो खुद रिप्लिकेटिंग होता है, और इंडिपेंडेंट ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, वो क्रोमोसोमल डीएनए पे मतलब डिपेंड नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होता है प्लाज्मिड। तो कभी कभी ये भी लैंग्वेज देता है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 गोल्डन राइस भी देख लेते हैं कि कह रहा गोल्डन राइस, अगर गोल्डन राइस कहीं भी आप लोग को दिखे तो विटामिन कौन सा, विटामिन ए याद आना चाहिए। इसमें देख लीजिए फर्स्ट ऑप्शन वैरायटी ऑफ राइस ग्रो एलॉन्ग विथ येलो फीवर, तो इसमें चाइना की बात कर रहा है। बी ऑप्शन ट्रांसजेनिक राइस हैविंग जीन्स फॉर पी कैरोटीन, या फिर प्रो विटामिन ए, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कि वीडियो मेरा बहुत बड़ा हो गया तो आप लोग स्किप करके देखेंगे, आप लोग कंप्लीट देखेंगे भी नहीं। चलिए स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के अगले में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट ये सभी क्वेश्चन पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जो कि राजस्थान में पूछे गए थे, तो 2017 के पेपर हैं, जो कि कहाँ के हैं, राजस्थान के पेपर हैं स्टेट के, तो वहाँ से पूछे गए थे, और सभी क्वेश्चन आने के चांस हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं एक्सप्लेन भी कर दिया हूँ, तो आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिए, और स्टूडेंट चैनल को ज़रूर शेयर करिए, और पहली बार अगर चैनल को वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, और अगर कंप्लीट कर रहे हैं तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।